नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक की। दल के नेताओं के साथ रविंद्रनाथ महतो ने बैठक की है। बैठक में सीएम हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद रहे। कल झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र है। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने यह बैठक की। रविंद्रनाथ महतो ने विधायक दल के नेताओं के साथ यह बैठक की है। बैठक में सीएम हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद रहे हैं। खासकर जो सवाल आते हैं उसको लेकर ये आरोप लगते रहे कि सब सवालों का सही जवाब नहीं आ पाता है, तैयारियां नहीं रहती हैं। देखिए, सवाल जवाब दोनों आते हैं और सवाल जवाब का वातावरण भी आप लोग देखते होंगे और जितना समय रहता है सदन में, आसन से जो निर्णय आता है उसके अनुरूप हम लोग पूरे कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। आज उसी विषय पर चर्चा हुआ और चर्चा होने के क्रम में कई बात आया। हम लोग इसको फिर कार्य मंत्रणा का जब बैठक करेंगे, कल हम लोगों का विधानसभा आहूत होने के बाद, तो फिर कल कार्य मंत्रणा के बैठक में इसको समेकित विचार करते हुए उस पर हम लोग निर्णय लेने की बात हुआ है। झारखंड में कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। विपक्ष का कहना है कि हम लोग सदन में सहायक पुलिसकर्मी, पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाएंगे। सत्ता पक्ष का कहना है कि हम विपक्ष से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, जिससे सदन सुचारू ढंग से चल सके। कि सरकार अपनी विफलताओं का जवाब दे। सरकार जवाब देना क्यों? उसने कहा था कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को रोजगार देंगे, और जब रोजगार मांगने निकले, स्थायीकरण की मांग को लेकर निकले पारा शिक्षक और सहायक पुलिसकर्मियों पर इन्होंने बर्बरता से लाठीचार्ज किया साहब, और उल्टे फर्जी मुकदमे ला दी। इसका जवाब दे सरकार, जवाब दे। बेरोजगारों को 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता प्रति माह का क्यों नहीं मिला आज तक? महिला उत्पीड़न की संख्या रिकॉर्ड संख्या में क्यों पहुंच गई? जवाब दे सरकार। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये अंतिम सत्र, और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के जो हम आज व्यवस्था संचालन कर रहे हैं सत्ता पक्ष की ओर से, तो विपक्ष की भी ये जिम्मेवारी होगी कि जो जनता के सवाल हैं उनका हल राज्य के सर्वोच्च पंचायत में हो, और इस दिशा में एक सकारात्मक और सहयोगात्मक रुख अगर विपक्ष का रहेगा तो एक बेहतर लोकतंत्र की ओर हम नई परिभाषा गढ़ने का प्रयास करेंगे। आखिरी सत्र को यादगार सत्र बनाए, एक बेहतर माहौल बनाया जाए, आपसी सद्भाव हो और जनहित की बातें हो, हंगामा नहीं हो, व्यवधान नहीं हो, ये तय करना है विपक्ष को। हम लोग और दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। आलाकमान से मिलने पहुंचे झारखंड कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और बन्ना गुप्ता ने यह मुलाकात की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ यह मुलाकात की गई। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ भी मुलाकात हुई है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी मौजूद रहे। मंत्री बनने के बाद पहली बार इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह दिल्ली आए थे और उसके बाद ये मुलाकात की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनसे मुलाकात की गई है। मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और बन्ना गुप्ता ने मुलाकात की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ यह मुलाकात की गई। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी से। इरफान जी, अभी आप लोग दिल्ली पहुंचे हैं, कई नेताओं से मुलाकात हुई है, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी आपकी मुलाकात हुई है, क्या क्या चर्चा हुई है? देखिए, धन्यवाद देने के लिए आए थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक अकेले समाज, दबा कुचला समाज, गरीबी का मार झेलता हुआ समाज को जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है, एक नया उत्साह आया है इस समाज में, तो इतना बड़ा विभाग दिया गया है। वो झारखंड की छवि, झारखंड के आदिवासी दलित अल्पसंख्यक की छवि झारखंड में तो बदनाम करते ही थे, अब देश के पैमाने पर बदनाम कर रहे हैं। आबादी बढ़ गया है भाजपा के लोगों का वहाँ पर,
अनाप शनाप बोल रहे हैं। इरफान अंसारी हैं झारखंड सरकार मंत्री, साथ में हमारे राजेश ठाकुर हैं जो कि झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष है। आप बताइए राजेश जी, आज आपके नेतृत्व में तमाम लोग मिले यहाँ पर, कौन कौन लोग मिले और क्या मुलाकात में चर्चा हुई? आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात हुई, जो नवनियुक्त मंत्री हैं साथ आए थे, एक शिष्टाचार भेंट थी। आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी से मुलाकात हुई है। और जो चर्चा अभी क्या है, अभी तो चुनाव होना है, तो निश्चित रूप से उस पर जो पीठ ठोकने की बात है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करो और उनका जो निर्देश मिला है उस पर हम लोग अक्षरशः खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। जेएमएम और कांग्रेस को लेकर के चर्चा चल रही है कि बड़ा भाई कौन है। शुरू से इस बात को लेकर विवाद रहा, विधानसभा चुनाव में बड़ा भाई कौन होगा? देखिए, भाई जब भाई हो गया तो बड़ा और छोटा क्या, दोनों भाई बराबर हैं। कभी हम बड़े हो जाते हैं, कभी वो बड़े हो जाते हैं, यही तो भाईचारा है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। बात करते हैं झारखंड सरकार में कृषि मंत्री दीपिका पांडे से। दीपिका जी, आज आप लोग मंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई, केसी वेणुगोपाल जी से मुलाकात हुई, क्या चर्चा हुई मुलाकात में? आज हम लोगों के प्रभारी आदरणीय श्री गुलाम मीर जी के साथ और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात की। हम लोगों ने संगठन महासचिव आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी से हमारी मुलाकात हुई और सरकार में अच्छा काम करने का उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिया। बहुत कम समय है, आप लोग जो मंत्री बने हैं, चुनाव सर पर है, ऐसे में कितनी जल्दी आप लोग तमाम मुद्दों को एड्रेस कर पाएंगे? सरकार में तो पिछले समय से भी काम चल रहा था, कई चीज़ें हुई हैं, कुछ पाइपलाइन में है, उसको जल्दी से जल्द पूरा करना ये हमारी प्राथमिकता होगी। हम लोग उसकी कोशिश में ही लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपिका पांडे हैं जो कि झारखंड सरकार में मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी मुलाकात की है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल के साथ। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासियों को सच्चा हितैषी कौन है, इस पर जंग छिड़ गई है। जेबी के एसएस अध्यक्ष जयराम महतो ने जेएमएम पर हमला बोलते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन अगर आदिवासी के नेता हैं तो सबसे जहां जहां पर वह जमीन लिए हैं उसको वापस करना चाहिए। मेरा छोड़कर हेमंत सोरेन बहुत जगह जमीन ली है, उनको वापस किया जाना चाहिए। नियोजन नीति को पूरी तरह से लागू करना चाहिए। आप आदिवासी अगर हितैषी हैं तो पहले नेमरा गोला के अलावे जहां जहां आपका जमीन है आदिवासियों को वापस कर दीजिए, तभी आपको आदिवासी हितैषी कहेंगे। आप बोकारो में रखेंगे एकड़ एकड़ जमीन, आप दुमका में रखेंगे, आप रांची में रखेंगे, बिल्कुल। अगर आप सच में आदिवासी हितैषी हैं तो पेपर के पन्नों में नहीं और आपके भाषणों में नहीं, आप आज से ये मुहिम शुरू कीजिए, क्योंकि अगर नेता बदलाव नहीं करेंगे, अगर नेता नहीं बदलेंगे तो ये राज्य नहीं बदलेगा। और झारखंड में दो वामपंथी पार्टी एक होने जा रही है। मासस का माले में विलय होने जा रहा है, लगभग इस पर सहमति बन गई है। 27 जुलाई को मासस की केंद्रीय कमेटी की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। 30 जुलाई को रांची में संयुक्त प्रेस वार्ता के जरिए विलय की औपचारिक घोषणा हो सकती है। वहीं इसको लेकर माले विधायक विनोद सिंह ने कहा है कि पिछले 3 साल से विलय की प्रक्रिया चल रही है, दोनों दल के साथ आने से वामपंथी आंदोलन को और मजबूती मिलेगी। जो विरोधी सरकार नीतियां अपना रही है, लगातार जो है किसान विरोधी नीतियां अपना रही है, पूरे कोयले के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है कि इस तरह की पार्टियां एक हो। और इसकी प्रक्रिया पिछले 3 सालों से कोविड के समय से ही लगातार चल रही थी। कोविड के बाद ये प्रक्रिया धूमिल हुई है और अभी ये प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है, दोनों पार्टियों की बैठक हुई है। और राज्यसभा में बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने केंद्रीय रेल मंत्री से ट्रेन में स्लीपर क्लास की बोगी बढ़ाने की मांग की है। सांसद आदित्य साहू ने कहा कि लगातार रेल यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ट्रेन सस्ती और आसान यात्रा का माध्यम है, लेकिन हाल के दिनों में वेटिंग लिस्ट में यात्रियों की संख्या बढ़ी है और वेटिंग टिकट कंफर्म भी नहीं हो पाता। ऐसे में स्लीपर क्लास की बोगी बढ़ाई जानी चाहिए। का वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होने के कारण लोग प्रतिष्ठा सूची में ही रह जाते हैं और ट्रेन की यात्रा में सफर कर नहीं पाते हैं। महोदय, मैं झारखंड राज्य से आता हूं। अपने प्रत्येक दिन जब अपने क्षेत्र में रहता हूं, जिले में रहता हूं, प्रदेश में रहता हूं, तो प्रत्येक दिन लोगों की बातें मेरे पास आती है। महोदय, आपके माध्यम से रेल मंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि स्लीपर क्लास के बोगियां जितना अधिक से अधिक हो सके जोड़ने की कृपा की जाए, जिससे कि यात्री गांव के लोग उस पर सफलतापूर्वक सुविधाजनक तरीके से यात्रा कर सके।
और केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी धनबाद पहुंचे। बरवा अड्डा के हवाई अड्डे में कोल इंडिया चेयरमैन और बीसीसीएल के सीएमडी समेत तो तमाम अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद कोयला मंत्री अधिकारियों के साथ रवाना हो गए। और केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। केंद्रीय कोयला मंत्री ने सिजुआ बांसजोड़ा अग्नि प्रभावित और दौरा निरीक्षण करने पहुंचे थे तो ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। आउटसोर्सिंग कंपनी के रैयतों को छोड़ गुंडा को रखने पर ग्रामीण उग्र हो गए और सांसद के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। तो केंद्रीय कोयला मंत्री के सिजुआ बांसजोड़ा अग्नि प्रभावित दौरा निरीक्षण करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। आउटसोर्सिंग कंपनी के रैयतों को छोड़ गुंडा को रखने पर ग्रामीण उग्र हो गए और सांसद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब नारेबाजी की गई है। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने यह हंगामा किया है। पुलिस वहां पर समझाने की कोशिश करती रही लेकिन हंगामा होता रहा। मंत्री जी किशन रेड्डी आज बीसीसीएल सिजुआ के बांसजोड़ा पहुंचे। इस स्थान के अग्नि प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और साथ ही साथ बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता और स्थानीय विशिष्ट अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री के आगमन को लेकर यहां पर स्थानीय लोग भारी संख्या में पहुंचे हुए थे। कई लोगों ने इस क्षेत्र की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया और साथ ही साथ मंच में अपनी बात को रखा। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री ने यहां के स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि 100 साल की जो समस्या है उसे जल्द ही दूर करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर करेंगे। विरोध इस बात क्या है कि वहाँ पर वो दर्शा रहा है कि हम लोग के गांव में गुंडा के बल पर आउटसोर्सिंग चल रहा है, ये नाजायज है। पूरे अगर चेक किया जाए तो पूरे हम लोग एकता बता दे गाँव का सबको रखा है कंपनी गलत नहीं किया। गुंडा किसको बोल रहा, नाम नहीं खोला, तब किसको गुंडा तो ग्रामीण को बोला। नाराजगी यहाँ धनबाद सांसद ढुल्लू महतो जी से है। उनके आतंक से तुलमुड़ी डंप में 6 महीना से अलॉटमेंट बनता है और उसको कैंसिल करा दिया जाता है। अभी यहाँ भी कोई बात नहीं था लेकिन वो अपने आदमी को स्टेज पर चढ़ा के और इस स्टेज मंत्री जी का स्टेज को ढुल्लू महतो का स्टेज बनाने का प्रयास किए, जिनका लोगों ने जोरदार विरोध किया। जिसके बाद यहाँ पर स्थानीय लोग उग्र हो गए और सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जताई। वहीं उन लोगों ने कहा कि केंद्रीय कोयला मंत्री के मंच को धनबाद सांसद अपना मंच बनाकर अनलगल बातें और यहाँ के लोगों को गुंडा कहने का काम कर रहे थे। काफी उग्र हुए भीड़ को स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बड़े ही मशक्कत के बाद संभाला और जिसके बाद केंद्रीय कोयला मंत्री ने अपने संबोधन में लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का जल्दी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ के लोगों ने यह भी कहा कि बीसीसीएल के इस मंच को सांसद ढुल्लू महतो अपना मंच बनाकर अनलगल आरोप यहाँ के स्थानीयों पर लगाने का काम किया है और इस कारण से ही वह कभी भी सांसद का समर्थन नहीं कर सकते हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता खत्म कर दी गई है। जेपी पटेल की सदस्यता को भी खत्म कर दिया गया है। स्पीकर ट्रिब्यूनल का यह बड़ा फैसला आया है। दोनों पर दल बदल का आरोप लगा तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपी पटेल की सदस्यता रद्द कर दी गई है, साथ ही साथ लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। और निरंजन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निरंजन, विधानसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले यह बड़ा फैसला। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जेपी पटेल कांग्रेस के टिकट पर हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़े थे। इससे पहले वो मांडू से विधायक थे बीजेपी से। 2019 में उन्होंने मांडू से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े और जैसे ही चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला हजारीबाग से तो कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस की टिकट पर वो हजारीबाग से चुनाव लड़े। इस मामले को लेकर के स्पीकर ट्रिब्यूनल में बाबूलाल अमर बारी जो नेता प्रतिपक्ष उन्होंने मामले की सुनवाई उनको रखा। दोनों पक्ष की दलीलें हुई, लगातार दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जा रही थी, इसको लेकर के निलंबित किया गया। वहीं जहां लोबिन हेम्ब्रम जो राजमहल लोकसभा से
निर्दलीय विधायक, निर्दलीय सांसद पर चुनाव लड़े और इससे पहले वह बोरियो से जेएमएम के टिकट पर 2019 से चुनाव लड़े। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज स्पीकर ट्रिब्यूनल ने दोनों विधायक यानी लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता और जेपी पटेल की सदस्यता दोनों को निलंबित किया गया, जबकि कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। जी निरंजन, इससे क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? इससे साफ संदेश अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के से एक चमरा लिंडा है, वह भी चुनाव लड़े थे लोहरदगा से, उनको निलंबित नहीं किया गया है, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम को निलंबित करने का ये संकेत दिया गया है। पार्टी से बगावत की है, पार्टी से बाजी हो गए थे और सरकार के खिलाफ सदन के अंदर और सदन के बाहर कई बार उन्होंने मोर्चा खुला, यहाँ तक कि संथाल में उन्होंने रैली निकाली, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिस तरह से पिछले 2 साल से लोबिन हेम्ब्रम सरकार के खिलाफ ही सदन के अंदर और सदन के बाहर ही कई मामले उठा रहे थे, उसको लेकर के सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कई मामले उठाए, जिसे लेकर के साफ तौर पर जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, उन्होंने ट्रिब्यूनल जो स्पीकर ट्रिब्यूनल ने बात रखी और कहा कि इसे निलंबित किया जाए। हालांकि इस मामले का निलंबन को लेकर के लोबिन हेम्ब्रम के वकील उन्होंने कहा इस मामले को लेकर के हम हाईकोर्ट में दायर करेंगे। अब देखना यह है कि कल से मानसून सत्र हो रहा है शुरू और अल्पकालीन मानसून सत्र रखा गया है। अब कितनी इनकी दलीलें सुनी जाएगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 2-3 महीने के बाद झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है। 5 जनवरी को झारखंड विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उम्मीद है कि अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे। अब देखना यह है कि जिस तरह से एक भाजपा के विधायक, मांडू के जो विधायक थे जेपी पटेल और दूसरी बाकी चुनाव नजदीक है और ऐसे में दोनों की जो सदस्यता रद्द की गई है वो बहुत बड़ा झटका है। निरंजन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, सीएम नीतीश कुमार की मिमिक्री का मामला सामने आया है। सुनील सिंह की सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है, सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की गई है। आचार समिति ने यह अनुशंसा की है। आरजेडी एमएलसी है सुनील सिंह, पिछले सत्र में उन्होंने मिमिक्री की थी, सदन के अंदर ये सीएम की मिमिक्री की गई थी और अब आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की गई है। एस नारायण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि एस नारायण, रवि, जो अनुशंसा की गई है इसमें कितना दम है और क्या सदस्यता इस तरह से खत्म की जा सकती है मिमिक्री को लेके? जी बिल्कुल, और देखिए ये आरजेडी के लिए बड़ा झटका है और सदन में जो भी कार्रवाई चलती है सदन के भीतर और ऐसी कार्रवाई चल रही है, आचरण है, इसे देखने के लिए एक आचरण समिति बनाई गई है। सुनील सिंह जो पिछले बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में जब एक सवाल से लेकर के सुनील सिंह और मोहम्मद सुहैब जो हैं उन दोनों पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी और सुहैब पर यह भी आरोप था कि उन्होंने पलटू राम कहा था में नीतीश कुमार के सामने। उनके पर जब आरोप इस मामले पर आचार समिति में गए थे, आचार समिति में सुनवाइयां होती है, सुनवाइयां की गई, सुनील सिंह को 2 बार मौका दिया गया कि अपना पक्ष बाकी पक्ष रखने को क्या मौका मिला था, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है। रवि, आप हमारे से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड की बादशाहत बरकरार है, दर्शकों का भरोसा जीतने में हम लगातार सफल हैं। बार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 29वें हफ्ते की एवरेज मिनट ऑडियंस यानी AMA में न्यूज 18 बिहार झारखंड 2190 अंकों के साथ अपने प्रतिद्वंदी चैनलों को काफी पीछे छोड़ दिया है। यह आप दर्शकों का ही भरोसा है जिसकी बदौलत हम लगातार नंबर 1 पर टिके हुए हैं। एक बार फिर से हम भरोसा दिलाते हैं और आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।